सो ठीक है, फिर आज चालू करते हैं हम लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं, क्या है एप्टीट्यूड रीजनिंग का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आप देखोगे आपका जो भी टेक्निकल पेपर होगा, इसमें जो भी बैठे हैं आपके इलेक्ट्रिकल वाले और आपके सिविल वाले या मैक वाले, जो भी देख रहे होगे ऑनलाइन, इसमें कोई भी पेपर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में होता है टेक्निकल का, वो क्या प्योर टेक्निकल होता है क्या? नहीं। तो जैसे मैं बात करूं, आप इस बैच को ज्वाइन किए हो तो आप टारगेट कर रहे होगे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो सकता है, आपका CACB का AE हो सकता है, या और कोई भी दूसरा एग्जाम्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो यहाँ पे SES का जो सिलेबस है, इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 2 आपका मतलब एक पेपर इसमें प्योर टेक्निकल होता है, एक पेपर रहता है, इसके 2 पार्ट होंगे आपका। तो 2 पार्ट में नॉन टेक में एक पार्ट क्या रहेगा आपका, जनरल स्टडीज वाला पोर्शन रहेगा। सेकंड पार्ट रहता है वो आपको क्या रहता है आपका, FT प्लस रीजनिंग वाला। क्लियर है? इसमें भी CACB में आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये आउट ऑफ 100 मार्क्स 80 मार्क्स रहते हैं आपके प्योर टेक्निकल रहता है, और ये जो 20 मार्क्स रहता है ये फिर आपका क्या रहता है, जनरल स्टडीज प्लस FT रीजनिंग का रहता है। क्लियर है? तो कंपैरेटिवली मैं अगर बोल देता हूँ जनरल स्टडीज में, इसका मतलब क्या क्या हो जाता है, ऊपर आओ, लेके आओ उसको, अंकित को ले आओ ना, वहीं पे हो। तो ये जो मैं बात कर रहा था, देखो आउट ऑफ आपका ये जो 600 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 SES का, तो 300 मार्क्स का पेपर कौन सा रहता है आपका, ये वाला पेपर, और 300 मार्क्स का पेपर कौन सा रहता है आपका, कहाँ गया वेयर, ये 300 मार्क्स का आपका टेक्निकल पेपर रहता है। आउट ऑफ 300 मार्क्स में अगर जनरल स्टडीज बोलता हूँ, तो जनरल स्टडीज में ये वाला जो GS वाला पार्ट है, इसके फिर बहुत सारे पार्ट होते हैं। आप उसके लिए पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे। क्लियर है? उसके बाद आपको इन्वायरमेंट, साइंस टेक, बेसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा, काफी सारा कुछ पढ़ना पड़ता है उसमें। क्लियर? करंट अफेयर, CG का GS, ये सब चीजें। तो आउट ऑफ ये 300 मार्क्स अगर मैं बात करूं, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं 100 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है, 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स का। तो 600 मार्क्स में 100 मार्क्स का सवाल है आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग का। समझ रहे हो? तो कंपैरेटिवली आप 200 मार्क्स के लिए इतना सारा पढ़ोगे, तो बेटर ऑप्शन है कि आप ज्यादा स्कोरेबल पोर्शन कौन सा होता है आपका, एप्टीट्यूड रीजनिंग। अगर आपका स्ट्रांग है तो आप वो 100 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। समझ रहे हो? सेम यहाँ पे बात करूं तो ये आपका ये जो 20 मार्क्स है, इसमें भी आपका 10 मार्क्स रहता है, वो प्योर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग रहता है। फिर वो 10 मार्क्स के लिए फिर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, कौन से, पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक, और बहुत सारा करंट अफेयर का सब पार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर आपको? तो कंपैरेटिवली देखोगे तो आप लेस एफर्ट के साथ आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग स्ट्रांग है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, आप सब साइंस मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एप्टीट्यूड को बना लेना और विद इन शॉर्ट टाइम बना लेना, फास्ट बना लेना, इसमें बहुत अंतर होता है। कॉल करूँ उसको? क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? उसको बना लेना और कम टाइम में बना लेना में काफी डिफरेंस है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, आप ये जो टाइम को बचाओगे, अगर आपको पता है शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो टाइम आप बचाओगे, ये टाइम को आप कहां पे कंज्यूम कर सकते हो, कहां पे कंज्यूम कर सकते हो, टेक्निकल पार्ट में। जैसे अभी जस्ट आपने SSC JEE का पेपर दिया होगा, तो SSC JEE के पेपर में कैसा रहता है उसका, 200 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स। अगर आप इसको देखोगे तो 36 सेकंड, यू हैव 36 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब जिसका अगर इसमें कमांड होगा एप्टीट्यूड रीजनिंग में, वो 36 सेकंड से पहले ही सब खत्म कर देगा एक क्वेश्चन पे, उससे भी कम टाइम लेगा। ये पेपर ऐसा पेपर होता है जहां पे जो भी वैल्यूएबल चीज है वो आपका टाइम है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप फास्ट बनाए हो तो ये पेपर आपका निकल जाएगा, और ऐसे नहीं है इसके क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि आपको टाइम कम पड़ेगा पेपर में। क्लियर है? तो आपको बना लेना, बना तो आप सभी लोगे, लेकिन आप विद इन टाइम बना लेना, ये जो मेन पार्ट होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग का, वो होता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अगर आपका कमांड है और एप्टीट्यूड रीजनिंग में अगर आप फास्ट अप्रोच है आपका, शॉर्टकट ट्रिक जानते हो, बहुत सारी चीजें, तो आप इधर जो टाइम बचाओगे, ये सब आप कहाँ बैलेंस करोगे? ऐसे क्वेश्चन जो रियली टाइम टेकिंग है। समझ रहे हो आप? टेक्निकल पार्ट हो गया और अदर पार्ट्स हो गए। तो हम लोग जो डील करने वाले हैं इस बैच में, वो क्या है, पूरा एप्टीट्यूड रीजनिंग। एप्टीट्यूड बोलने से क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें?
बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैं कुछ नाम लूँ तो आपका जो बेसिक्स होता है कौन कौन सा हो गया यहाँ पे देखो आप, एवरेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, क्लियर, मैन पावर हो गया, और आपके इधर और सब सब्जेक्ट है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सारा चीज आप एप्टीट्यूड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पढ़ोगे। रीजनिंग में फिर आपका रहेगा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद क्यूब डाइसेस हो गए, कैलेंडर हो गए, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एन नंबर ऑफ थिंग्स उसमें सब है। तो हमारा अप्रोच डेली रहेगा कि अपन क्वांट के साथ साथ रीजनिंग को भी पैरेलली करते जाए, क्लियर। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज। तो हेडिंग डालो आप एवरेज। अभी जो हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट टॉपिक है एवरेज। क्या समझते हो एवरेज से, बताओ। एवरेज मतलब हिंदी में बात करूं मैं तो क्या बोलते हैं इसको, औसत। क्या होता है एवरेज, क्या होता है, क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन, ये होता है आपका बेसिक एवरेज। लेकिन क्या ऐसी बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है आपको? इसके बाद फिर आप एवरेज को जान रहे हो तो सिंपली ये है कि आपके पास एक सेट ऑफ डेटा को मैं दे दूं, वो डेटा को दे के मैं बोलूं इसका एवरेज फाइंड करो, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, क्लियर। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में, अपन बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले आप एवरेज को डील करोगे, इसके पहले आपको जानना पड़ेगा बेसिक सीरीज के बारे में। कितने टाइप के सीरीज जानते हो, ये सब चीज आपके लिए नया नहीं है, आप स्कूल डेज में पढ़ चुके होगे, मैं आपको थोड़ा अपग्रेड करके सब शॉर्टकट सिखाऊंगा इसमें, क्लियर। क्या होता है, कितने सीरीज के बारे में कितने जानते हो आप बताओ, स्कूल में पढ़े होगे आप। तो यहाँ पे आप सबसे पहला सीरीज जो है आपका एवरेज में डील करना है, ये कौन सा सीरीज हो गया आपका, रैंडम सीरीज। रैंडम सीरीज मतलब ऐसा सीरीज जिसमें कोई रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न फॉलो ना हो। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो आपके लिए एग्जाम्पल, कितने नंबर हो गए ये, अभी ये कुछ भी नंबर में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और लिख दे रहा हूं 9, ऐसा समझ पा रहे हो रफली। ये जो पूरा सेट ऑफ सीरीज है, ये सीरीज में क्या आप कोई रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। रेगुलर पैटर्न मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है या कुछ और पैटर्न फॉलोड हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 3, यहाँ पे कितने गैप है, 3 का, फिर 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर इधर फिर 3 का, इधर 6 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 4 हो गया। तो रैंडम ऑर्डर में अरेंज है ये, समझ पा रहे हो। तो ऐसा सीरीज जिसमें आपका नो रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न, जिसमें आप कोई रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऐसा सीरीज है। अब मैं ये सीरीज को देख के मैं अगर आपको बोलूं कि फाइंड द एवरेज ऑफ दैट सीरीज करके, तो कैसा सीरीज है। सबसे पहले तो आप, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है आपको इसमें जज करने में कि रैंडम सीरीज है, जज हो पा रहा है इजली। तो आप ये रैंडम सीरीज का आपको अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिंपली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके सिवाय किसके, कि आप सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको ऐड करो, देखो कितना हो गया, 5 2 7 10 11 15 25 30 और 39, क्लियर है। सबको मैंने समेशन किया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका एवरेज होगा, क्लियर हो पा रहे हैं, ये इसका एवरेज होगा। अब आपको कभी ऐसा लगता है कि पेपर में ऐसे 100 डिजिट्स आ जाएंगे और आपको बोलेगा कि एवरेज कैलकुलेट करो, वो भी ऐसे पेपर में जब आपके पास कुछ फ्यू सेकंड्स है आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो। एसईएस का जो मैं पेपर बता रहा हूं आपको 150 क्वेश्चन के लिए मिलता है 2.5 घंटा, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, पेपर 1। सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन 150 मिनट, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए है 1 मिनट। तो ऐसा आपको कुछ ऐसा नहीं आएगा कि आपको लगे कि आउट ऑफ रेंज आ रहा है, समझ पा रहे हो। जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसका सॉल्यूशन भी फ्रेम्ड रहता है। तो अभी आपको मैं दूंगा तो रैंडम सीरीज में एटमोस्ट मैं बात कर सकता हूं तो 10 टर्म से ज्यादा नहीं देगा वो, क्योंकि इटसेल्फ अ डिफिकल्ट टास्क कि सबको आप ऐड करोगे, जब आप उसमें कुछ सेट ऑफ कंडीशन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि रेगुलर पैटर्न है क्या है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितना था सम ऑफ इंडिविजुअल्स, सबको एक एक टर्म को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो 39 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 8, क्लियर है। तो ये जो भी आएगा इसका क्या होगा, ये एवरेज होगा।
तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है जो रैंडम सीरीज से आएगा वो ओनली 1%, लेस देन 1% क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक्स हो नहीं सकता। एक होता है मीन वाला, मैं आपको बताऊंगा लेटर जब थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप ये जानो कि रैंडम सीरीज में जो फ्रेम होता है क्वेश्चन, वो कितना % फ्रेम होता है आपका? 1% बस क्वेश्चन ऐसा होगा जो रैंडम सीरीज पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होता है। अभी मैं ऐसे आपको 25 सेट दे देता हूं तो आप निकाल लोगे 36 सेकंड में? इसको नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? नोट इट डाउन, थोड़ा नोट करते चलो आप इसको। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे हम लोग और जो नंबर दूसरी सीरीज है उसके बारे में। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? क्या होगा रैंडम सीरीज का? कैसा डेफिनेशन? सिंपली मैं बोलूंगा तो कैसा सीरीज? ऐसा सीरीज जिसमें कोई रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न फॉलो ना हो, कॉमन डिफरेंस सेम ना हो। समझ पा रहे हो? रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न मतलब एवरेज के टर्म्स में बात करूंगा तो कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये होता है कॉमन डिफरेंस। अभी जस्ट हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे इसके बारे में। हो गया? नोट हुआ? नेक्स्ट डालो आप। नेक्स्ट सीरीज है, कौन सा सीरीज है आप जो पढ़े हुए हो? देखो नेक्स्ट सीरीज कौन सा है? एपी सीरीज। तो 99% अगर आपका क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है तो कौन सा सीरीज से होता है? एपी सीरीज। एपी सीरीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्लियर है? एपी सीरीज कैसा सीरीज होता है? अब यहाँ पे देखोगे तो आप इसका जनरलाइज फॉर्म में कैसा रहता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। समझ पा रहे? या इसको मैं ऐसा एग्जांपल फ्रेम करता हूं, देखो 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको लग रहा है कैसा सीरीज है सर ये? कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज होता है एपी सीरीज का। वो क्या होता है? जो पहला नंबर का टर्म है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो अभी ए का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 2 है। सीरीज का जो पहला संख्या है फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपका? ए होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा आपका क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? ये सब में सेम होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो तो 4 माइनस 2 कितना हो रहा है? 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 8। मतलब ये सीरीज ऐसा सीरीज है कि आपका कैसा सीरीज है? ऐसा सीरीज जिसमें आपका एपी सीरीज का सिंपली मैं बोलूं एक रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न फॉलो होगा। और वो रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न भी कैसा रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न? इसमें कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। क्लियर है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं स्कूल डेज में। तो टी एन एच का फॉर्मूला क्या होता है? ये पढ़े हो आप स्कूल में? टी एन एच क्या होता है? टी एन एच ये होता है पोजीशन। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये फर्स्ट नंबर का पोजीशन है, ये सेकंड का है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ पोजीशन है। तो मैं अगर यहाँ पे T5 बोलूंगा, लिसन प्रॉपरली, क्या बोलना चाह रहा हूं उसको समझो। ये टी एन एच क्या बताता है? ये टी और इसके सफिक्स में एन एच लगा है, मतलब क्या हो जाता है? एन क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ दैट टर्म। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 10, समझ रहे हो? तो ये T5 का वैल्यू क्या है आपका? 10 है। तो अभी तो मैं ये बता पा रहा हूँ कि 5वें नंबर का टर्म है। समझ पा रहे हो? इसको थोड़ा सा समझो। अब अभी मैं ये बता पा रहा हूँ कि ये 5th नंबर का टर्म है क्योंकि मैं ऐसा लिख के रखा हूँ। नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ जो है सीरीज में नंबर्स है वो लिमिटेड है, 5 ही नंबर है। क्लियर है? लेकिन इसका कन्वेंशनल अप्रोच से सॉल्व करोगे आप इसको तो सबसे पहला टास्क क्या होता है आपका? जैसे देखो यहाँ पे रफली आपको और क्लियर करता हूँ, ये 2, 4, 6 और ऐसा मैं लिख देता हूँ 1008। अब मैं पूछूंगा इस सीरीज का आप एवरेज बताओ, उसके बीच में कितने नंबर्स हैं?
अभी आपको लग रहा होगा सर ये इतना फॉर्मूला क्यों लगाऊं, मैं तो इसको सीधा गिन देता हूं, 5 ही तो टर्म है, समझ पा रहे हो। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसा पूछता है, अब मैं बोल रहा हूं फाइंड द एवरेज ऑफ दिस टर्म। 2 से जो चालू हो रहा है सीरीज वो 1008 तक के, अब इसका एवरेज फाइंड करो। आप कर पाओगे इसको? मैनुअली तो नहीं गिन पाओगे, फिर आओगे आप फॉर्मूले में, समझ आ रहे हो। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ये TNth मतलब उस टर्म का वैल्यू। जैसे मैं अभी उसके लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखूंगा 1008, वो कौन सा पोजीशन है, वो 1008 जो टर्म है उसका वैल्यू। इसमें यहाँ पे मैं जैसे 10 को रखता हूँ, a का वैल्यू क्या है इसमें बताओ, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 प्लस n-1 और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया था इसमें, कॉमन डिफरेंस क्या था आपका 4 - 2 करूं या 6 - 4 करूं तो 2 था। गेटिंग माय पॉइंट क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे मैं 2 को रख देता हूं। चलो तो पहले स्टेप में यूजिंग दिस फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये TNth का फार्मूला को यूज करके आपको निकालना पड़ेगा क्या, n का वैल्यू। तब ना आप बता पाओगे कि देखो एवरेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपके, सम अपॉन n। तो ये n का हिसाब किताब मैं कैसे करूंगा, गेटिंग माय पॉइंट। अभी सीरीज में आपको मैं बोलूंगा चलो डिवाइड क्या करोगे, नीचे में n को करोगे ना। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब n। अभी इसमें आपको पता है ये कौन सा नंबर का टर्म है, पता है क्या, तो नहीं कर पाओगे आप। नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, उसके कुछ रखना पड़ेगा n का वैल्यू। अभी आप इसको देख के बता दोगे कि सर जो भी होगा डिनोमिनेटर में 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। तो मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में 5 टर्म को लेके फ्रेम किया हूं। अब उसको देखते हैं कि कन्वेंशनली अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो यूजिंग दिस फार्मूला, एक ही अननोन है n। अभी मेरा वो 10 का पोजीशन क्या है 5, तो देखते हैं फॉर्मूले से अपना 5 आ रहा है कि नहीं। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 10/2 कितना आ जा रहा है आपका। तो अभी मेरे को ये पता चल गया कि जो 10 है वो जो टर्म है उसका पोजीशन क्या है आपका 5। और ये 5 ये नहीं बता रहा है कि 10 का पोजीशन है, ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने मेरे पास 5। क्लियर है। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ये सब अपन सॉल्व नहीं करेंगे, ये सब मैं अभी जस्ट शॉर्टकट सिखा दूंगा आपको। लेकिन आप समझो कि कन्वेंशनल हम जो शॉर्टकट सीख रहे हैं वो कितना शॉर्टकट है, अपने को कन्वेंशनली सॉल्व नहीं करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है कोई भी क्वेश्चन का अगर आप कन्वेंशनली बनाओगे तो, कि TNth का फॉर्मूला को यूज करके n निकाला जाए। क्लियर है। सेकंड इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेके आता हूं। आपको एवरेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सम बाई n चाहिए आपको। आपके पास रिक्वायरमेंट में n आ गया, सम क्या होगा, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है AP सीरीज के लिए, देखो क्या होता है n/2। ये सब आप पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हो, ये सब स्कूल डेज में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। अब ये सम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ AP सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। क्लियर है। n को देखो आप, n क्या है अभी तो कैलकुलेट करके आया मैं, कितना आना चाहिए इसका 5/2 + 2, a का वैल्यू क्या है इसमें 2 प्लस n का वैल्यू 5 - 1 4 और कॉमन डिफरेंस 2। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है आपका, देखो 5/2 ये हो गया आपका 4 और 8 कितना हो गया 12। तो ओवरऑल सम का वैल्यू कितना जा रहा है 30। क्लियर है आपको, सम का वैल्यू 30 आ गया। अब आपको मैं बता रहा हूं ये पूरी सीरीज का एवरेज क्या होगा। तो आपके पास सब कुछ तो कैलकुलेट कर लियो सर, सम मैंने 30 कैलकुलेट किया और नंबर ऑफ टर्न्स निकाला 5, तो इसका एवरेज आना चाहिए 6। क्लियर है। अभी आपको लग रहा है ये लॉन्ग कट क्यों है, इतना तो सर मैं ऐसे गिन लेता, 4 2 6 और ये 12 हो गया 20 और 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 तो ऐसे ही आ गया था। समझ पा रहे हो। तो मैं इसलिए फ्रेम किया हूं कि आपको एक्चुअल में समझ आए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बेसिक टाइप का, और आपको आएगा ऐसा तो आप देखते ही बता सकते हो क्वेश्चन का क्या एवरेज होता है। क्लियर पा रहा है। तो पहला अप्रोच होता है मेरा TNth को यूज करके मैं n का वैल्यू निकालूं। n क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे सीरीज में। क्लियर है। उसके बाद आप सम को लगाओ, सम क्या बताएगा आपको, ऊपर का रिक्वायरमेंट न्यूमरेटर का एवरेज होता है सम बाई n। तो आपके पास सम भी आ गया और n भी आ गया, तो आप बना सकते हो। क्लियर है, नोट इट डाउन। ये आपका कन्वेंशनल अप्रोच होता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ये सब सॉल्व नहीं करना है, समझ पा रहे हो, सिंपली आप देखोगे थोड़ा सा इधर जाओगे तो AP सीरीज का सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है, आप देखो इधर ये AP सीरीज है। आपको क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क क्या होगा, देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, फर्स्ट टास्क क्या है आपका, जज द सीरीज। जज करो आपका सीरीज कौन कौन सा है। तो उसके भी और अलग अलग अप्रोच रहते हैं, कौन कौन सा आपको टर्म्स मिलेगा क्वेश्चन को बताने के लिए कि वो AP सीरीज है, उसके बारे में बात करूंगा अभी। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं जज कर लिया कि जो सीरीज है मेरा AP सीरीज है। AP सीरीज में अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो रहा है, जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स, अभी कितने नंबर ऑफ टर्म्स 5।
तो सीरीज होना चाहिए आपका एपी सीरीज, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, सीरीज होना चाहिए एपी सीरीज और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है। क्या बोला मैं, फिर से बताओ आप, सीरीज होना चाहिए एपी सीरीज और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, ऑड। तो ये जज हो पा रहा है मेरा। इस केस में मैं अगर डायरेक्ट बोलूं आपको एवरेज क्या होता है, इधर देखो आप, इस केस में आपका डायरेक्ट एवरेज क्या होता है, जब सीरीज कैसा हो, एपी सीरीज हो और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, डायरेक्ट एवरेज होता है सेंटर या मिडिल नंबर। तो ये सब काम से तो आप बच गए। इसको सॉल्व क्या करना, मैं तो जाके सर्कल कर देता, 6 होगा जो एवरेज होगा इसका। समझ पा रहे हो, मैं टीएन निकालना ही नहीं है मेरे को, सम भी नहीं निकालना है, सीधा मैं काउंट करूंगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मेरे ऑड है, तो सेंटर वाला मेरा मिडिल होगा, वही वो सेंटर वाला जो पोजीशन होगा मिडिल वाला वही मेरा एवरेज होगा। क्लियर है। तो ये सब आपका कन्वेंशनल अप्रोच था। क्लियर है, नोट इट डाउन। इसको फिर और थोड़ा शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं, इसमें अपन और क्या कर सकते हैं। क्या लिखो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको वर्कशीट जो मिला है, तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट पे बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। लिख लिए, सब लिख लिए? हो गया? अब देखो, तो इसको मैं थोड़ा रब करता हूं। तो अभी जो हम लोग समझे हैं वो सिंपल कैसा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, गिवन सीरीज आपका एपी सीरीज होना चाहिए, और इसका सेकंड मैंडेटरी पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए आपका, ऑड। तो पहला नंबर का जो कंसेप्ट है वो समझे आप, जब गिवन सीरीज, ये कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, जब एपी सीरीज हो और गिवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसा हो, ऑड। ये एपी सीरीज है, इसको बताने के लिए आपको कैसे कैसे टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, समझ पा रहे हो आप? या तो आपको सिंपली मेंशन करेगा, इसको आपको क्वेश्चन में देखने को आपको समझ आना चाहिए ना क्वेश्चन में कि एपी सीरीज है, तो एपी सीरीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, कुछ वर्ड होगा जिसको यूज करेगा वो। तो इसके लिए जो यूज करता है वो क्या यूज, सबसे पहले तो आपको सिंपल क्वेश्चन दे देगा एपी सीरीज ही है, दूसरा आपको सीरीज ही दे देगा, तो आपको जज हो जाएगा सीरीज के बेसिस पे। तीसरा आपको लिखा रहता है क्वेश्चन में कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव मतलब जैसे आप कर्मानुगत, समझ रहे हो आप, एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका एग्जांपल, तो आपका ये कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, केवल मैं अगर लिखा हूँ क्वेश्चन में कंजिक्यूटिव सीरीज है, तो आपका नंबर कैसे होंगे, एंड सो ऑन। अब ये मैंडेटरी बात नहीं है कि 1 से चालू हो,
समझ रहे हो आप? 5 6 7 8 ऐसा भी चालू हो तो भी कंसेक्यूटिव सीरीज है। दूसरा क्या हो सकता है इसका, कंसेक्यूटिव इवन सीरीज। कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब कैसे नंबर, एक के बाद एक आने वाले इवन संख्या, समझ रहे हो? तो एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब ये फिर से ये बात कंफर्म नहीं है कि ये 2 से ही चालू हो सकता है, 10 से चालू हो तो 10 12 14 16 ऐसा सो ऑन। नेक्स्ट होगा आपका कौन सा, कंसेक्यूटिव ऑड। तो कंसेक्यूटिव ऑड मतलब एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये 3 टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा। सिंपल कंसेक्यूटिव लिखा है मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन लिखा है मतलब एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर। अब केवल कंसेक्यूटिव बोल देगा तो आपका जो भी सीरीज बनेगा वो तो अल्टीमेटली एपी सीरीज बन गया। देखो कंसेक्यूटिव मतलब उसके गैप से कॉमन होंगे, गैप उसका सेम होगा ना, कॉमन डिफरेंस। इसको देखो आप, तो कंसेक्यूटिव में ये होगा, कंसेक्यूटिव इवन में ऐसे नंबर होंगे, कंसेक्यूटिव ऑड में ऐसे होंगे। अभी आप इसको देख रहे हो तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना होता है, इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स कॉमन डिफरेंस कितना होता है 1। ये कैसे आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या बताया मैं आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो आप, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, और कोई भी टर्म को एक के बाद वाले को पहले से माइनस कर लो आप। तो यहाँ देखो 2 - 1 किया 1, 3 - 2 किया 1। तो कंसेक्यूटिव सीरीज के टर्म्स में आप जब सॉल्व करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है 1। कंसेक्यूटिव इवन के केस में कॉमन डिफरेंस कितना होता है, कंसेक्यूटिव ऑड के केस में, इसको ध्यान रखो आप, अभी आगे जाके काम आएगा, समझ रहे आप? तो सिंपल कंसेप्ट क्या था, एपी सीरीज हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, इस केस में आपका एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लिया था, क्या लिया था एग्जांपल, 2 4 6 8 और ये 10। आप गए, ये सीरीज आपके लिए आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कैसा है इसका, ऑड है, और गिवन सीरीज एपी है। इसका एवरेज का पहला और एवरेज का दूसरा, एवरेज क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू मिडिल नंबर। तो मैं इसको बिना सॉल्व किए मैं जाके बता सकता था 6 होगा इसका एवरेज। क्लियर है? दूसरा एवरेज और होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। इसका एप्लीकेशन कहां पे है, इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा आपको। देखो एवरेज इज इक्वल टू मिडिल नंबर पहला, दूसरा एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। इसको देखो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 6 में आ गया। क्लियर है? तो पहला आपका एवरेज हो और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो कैसा कॉन्सेप्ट होता है, मिडिल नंबर आपका डायरेक्ट एवरेज होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। इसका एप्लीकेशन कहां पे है, अब देखो आपको, देखो अब ये तो आप बता ही नहीं पा रहे हो इवन है कि ऑड है, बता पा रहे हो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ऑड है, बता पा रहे हो क्या आप इसमें? तो आप सीधे लगा दो। इसका एवरेज मैं पूछूंगा आपसे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये तो ऑलवेज वैलिड है आपका, समझ पा रहे हो आप? इसका मैं एवरेज बोलूंगा। अब आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है, कंक्लूड हो पाएगा इसमें? या तो फिर आप लॉन्ग अप्रोच लेके टीएन को निकालोगे, वहां पे एन निकालोगे, तो अगर एन इवन आ रहा है तो इवन है, ऑड आ रहा है तो ऑड आएगा। तो वो अपन शॉर्टकट बना रहे हैं तो अपन उसको काहे उसको जबरदस्ती फालतू टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे देखो आपका क्या होना चाहिए, 1008 + 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा आपका 505। तो आप जब इसको कन्वेंशनली सॉल्व करोगे तो टेक इट एज अ टास्क, घर जाके इसको सॉल्व करना। आप जब पूरा फॉर्मूला लगा के भी आप यहीं पहुंचोगे। पहले टी एन एथ लगाओगे, फिर 108 है वो कौन से नंबर का टर्म है ये निकालोगे एन को यूज करके। अब वो एन इवन आएगा तो इवन होगा, ऑड आएगा तो ऑड होगा, फिर उसका सम निकालोगे एस एन का फॉर्मूला यूज करके, तब जाके 505 आपका आंसर आएगा। समझ पा रहे हो कितना टाइम आपका चले जाएगा उसमें। दिखाओ एक वर्कशीट दो तो। ये जो 3 टर्मिनोलॉजी है इसको याद रखना, आपके पेपर में यही टर्मिनोलॉजी बार बार मिलेगा। कौन कौन सा, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव इवन, कंसेक्यूटिव ऑड, या तो सीधा लिखा रहता है एपी सीरीज।
क्लियर है? जितने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है ये ऑनलाइन भी जो देख रहे हो, ये एप्लीकेशन में ये सेम वर्कशीट अपलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, और यहीं से हम सॉल्व करेंगे हर चैप्टर का। पीछे है आप लोग के पास? सबके पास है ना? एक एक वर्कशीट तो है, मिटा दूं ये? देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वर्कशीट मैं रीड करता हूं, देखो क्या बोल रहा है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 92। ये नोट हो गया क्या? ये हो गया नोट सबका? देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो, आपका वर्कशीट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्या दे रहा है आप देखो उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 92। तो सबसे पहले आप क्या मार्क करोगे इसमें? एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव। यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 है, मतलब कौन सा कंडीशन है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड। और लिखा है कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव इवन दिख गया, मतलब कैसा सीरीज है वो? एपी सीरीज है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ? कैसा सीरीज है वो? एपी सीरीज है। मतलब मैं बात करूं ये, चलो लेट इट भी, ये कितने नंबर है आपके? 3, ये 7 नंबर ऐसे हैं, 7 डैश डाल दे रहा हूं मैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? देखो ये 7 नंबर है जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है अभी, लेकिन आपको क्या पता है? सर ये जो 7 नंबर है ये किस टाइप का नंबर है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इसका एवरेज है 92। तो बेस्ड ऑन दिस मैं क्या बता सकता हूं? इसका बेस्ड ऑन दिस मैं क्या बता सकता हूं कि 92 का जो पोजीशन होगा सर ये सेंटर वाला ही होगा। अभी तो बता रहा हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट। या तो आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई n कर लो, सम हम निकाल के फिर से सब काम कर सकते हो आप। समझ पा रहे हो? तो आप वेस्ट ऑफ टाइम, आपको पता है जब नंबर ऑफ टर्म्स दिए रहे 7 और आपको पता है कंसेक्यूटिव इवन लिखा है मतलब सीरीज, जो कंसेप्ट नंबर 1 में पढ़े हो आप क्या पढ़े हो? सीरीज का एपी होना और नंबर ऑफ टर्म्स का ऑड होना। तो मिडिल पोजीशन विल बी डायरेक्ट एवरेज। तो 92 को मैं यहां नहीं रख सकता क्या? यही तो मिडिल होगा, यही मिडिल होगा ना आपका। अब मिडिल पोजीशन कैसे निकालते हैं एग्जैक्टली आप देखो। इन केस ऑफ ऑड, तो ऑड के लिए n+1/2 कर दो आप, ये डायरेक्ट आपका मिडिल पोजीशन होता है। जैसे अभी ये केस में क्या है? 7 + 1 8, 8/2 4। समझ पा रहे हो आप? ये मिडिल पोजीशन आपको, अगर यही ये सबसे बड़ा डाउट लग रहा है कि कौन सा मिडिल पोजीशन आएगा, तो आप क्या करो, n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। इस केस में 7 + 1 8 किया, 8/2 4, तो फोर्थ पोजीशन आपका कौन होगा? मिडिल पोजीशन होगा। तो मैं चुपचाप जाके यहाँ पे 92 को प्लेस किया, दिख रहा है आपको? अब ये बेस्ड ऑन दैट वैल्यू, ये सीरीज का अगर एक भी टर्म आपको पता है तो आप ये पूरा सीरीज को बता सकते हो। आपको पूछ क्या रहा है देखो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ देम। इसका मतलब क्या है? सर ये जब 92 है और आप बता रहे हो ये सीरीज कैसा सीरीज है? कंसेक्यूटिव इवन सीरीज। तो ये वाला नंबर क्या होगा? 90। ये वाला, ये वाला, ये, तो आप इसके बाद तो n नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। जैसे इस क्वेश्चन में आपको यही सेम क्वेश्चन देके मैं पूछ देता फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ दैट सीरीज, तो आपका आंसर होता है 86। मैं पूछता सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा इस सीरीज का, तो आपका आंसर होता 98। अभी आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में देखो, 98 का स्क्वायर क्या होगा? क्या पूछा है पेपर में आपको? 98 का स्क्वायर क्या होगा? अब फिर से ये बड़ा टास्क है, स्क्वायर कैलकुलेट करना आपको। समझ पा रहे हो? तो इसका थोड़ा सा और तरीका देख लेते हैं हम लोग कि कैसे आप शॉर्टकट स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हो वर्बली, मतलब आप बिना उसको सॉल्व किए आप स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपका आंसर होना चाहिए 98 कितना होगा? ये आपका इतना आएगा आपका। क्लियर हो पा रहा है? तो ऐसे आप किसी भी नंबर को आप स्विच करके स्क्वायर्स का पता लगा सकते हो। क्वेश्चन समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? वंस यू गेस द सीरीज, आपको एक बार ये सीरीज का अंदाजा हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, आपका आंसर क्या आता? तो आपका सिंपली 98 को सर 86 से माइनस कर दो, 12 आ जाता आपका आंसर। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं इसके बाद, लेकिन आपको इसके लिए सीरीज का पता होना ना। सीरीज पता नहीं रहेगा तो कैसे पता करोगे आप? अभी आप मेरे को रिक्वायर्ड है 98 का स्क्वायर, तो 98। अब देखो, अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अगर आपको ये स्क्वायर का कैलकुलेशन इजीली आ गया तो वैसे तो आप कर सकते हो इसको, लेकिन फिर भी ये थोड़ा टाइम लेगा। 98 × 98 करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, फास्ट कैलकुलेशन होगा तो भी। क्लियर है? तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा
इसके लिए फॉर एनी नंबर बिटवीन 75 to 125, कोई भी नंबर्स होगा आपका 75 से लेके 125 तक के, अभी जितना क्वेश्चन है आपको आगे मिलते जाएगा इस टाइप का, इसके बीच में लाई करने वाले सभी नंबर का आप स्क्वायर को फाइंड कर सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? तो सिंपली ये पूरे टर्म्स के लिए आपका बेस क्या होगा? ऑलवेज टेक इट एज 100। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? इसका बेस क्या होगा? 100। इसके कुछ स्टेप्स हैं, अभी आपको लगेगा कि उतने में तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता है, अगर ऐसा नहीं है, आप थोड़ा टाइम लोगे, 2-3 नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप ओरली बताने लगोगे। क्लियर है? अभी देखो 5 मिनट में आपको समझ आएगा। इसका बेस मैं क्या ले रहा हूं आपका? 100। अभी फिलहाल मेरा नंबर क्या है? 98, इसका स्क्वायर करना है, तो लेट 98 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं आपका a। क्लियर हो पा रहा है? उसको मैं डिनोट कर रहा हूं a से, जस्ट आपको स्टेप पता रहे क्या क्या करने वाला हूं मैं। क्लियर है? अभी देखो आप सिंपली ये याद रखो, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है आपका? इसका बेस है, बेस कितना? 100, इसको मैं ले रहा हूं b। तो पहले नंबर का स्टेप में आपको कंपेयर करना है, तो अभी आप देख रहे हो बेस इज ग्रेटर देन नंबर। क्या है पहला स्टेप? आपको क्या है? अभी के केस में आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन क्या है आपका? नंबर। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका? देखो ये तो आप कंपेयर कर लिए, तो अभी बेस बढ़ा है तो बेस माइनस आप नंबर करो। क्लियर है? बेस माइनस नंबर मतलब सर 100 माइनस 98 कर दो, ये वॉटेवर जो आपको आंसर मिलेगा ये क्या होगा आपका? डिफरेंस कहलाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये डी का वैल्यू है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ये डी का वैल्यू क्या होता है आपका? देखो बेस माइनस नंबर, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका यहां पे? ये डिफरेंस आ गया आपका 2। 2 स्टेप होता है, आप इसको ऐसा नहीं कि हर बार आपको लिखना है, आप दिमाग में फ्रेम हो जाएगा आपके कि आप ऐसे ओरली बताने लगोगे सिंपली। सेकंड स्टेप में क्या होता है? इसको याद रखो, ये जो डिफरेंस का स्क्वायर होता है, इट विल फील लास्ट 2 डिजिट्स। इसका मतलब क्या हो रहा है आप समझो, इट विल फील लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या हो रहा है आप समझो। इसको जैसे 98 होगा, इसका जो भी स्क्वायर आएगा, ये प्लेस कौन सा है आपका? यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो जो भी आपका डिफरेंस का स्क्वायर होगा वो लास्ट के 2 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को फील करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुनो, डिफरेंस का स्क्वायर जो होगा वो क्या करेगा आपका? यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को फील करेगा। इसका मतलब सर ये 2 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ रहा है 4। अब अगेन आपको दिक्कत क्या हो रहा है? सर ये 4 कैसा डिजिट है? सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट को 2 डिजिट नहीं बना सकते आप, 04 लिख दो। समझ पा रहे हो? इसको मैं लिख देता हूं यहां पे 04। ये सुपर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका, मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा। आप किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट तो ऐसे चुटकी में जान सकते हो। समझ पा रहे हो? उसके बाद अब भाई एलिमिनेशन में, सर आप देखो, आप एलिमिनेशन में जैसे मैं आपको बताता हूं अभी इसको सॉल्व करने के बाद। तो पहला स्टेप क्या था? मैं कंपेयर किया बेस को नंबर से, बेस क्योंकि मेरा बड़ा था तो उससे मैं डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस का स्क्वायर इट विल फील लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट और टेंस, तो 04 आ गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है? देखो थर्ड स्टेप क्या बोलता है? ये जो गिवन नंबर है उसमें आप बेस को माइनस कर दो, एक गिवन नंबर माइनस डिफरेंस। गिवन नंबर क्या था आपका? 98 और डिफरेंस कितना आ रहा था? 2। ये वॉटेवर जो भी नंबर आएगा वो इधर के लेटर डिजिट को फुलफिल करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये 98 माइनस 2 कर रहा हूं, तो ये सब आपका क्या डिजिट को फुलफिल करेगा? ये आपका बाकी के बचे डिजिट को फुलफिल करेगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 98 माइनस 2 9604। क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन देखो, मैं आपको पूछता हूँ 97 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? इतना तो बता पा रहे हो सर, ये 100 से 3 का मैं, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 09 नहीं होगा। समझ पा रहे हो? और आपको इसका एप्लीकेशन क्या होगा? जैसे मैं चलो आपका कहीं पे ऐसा दे दे रहा हूँ और इसके साथ 4 ऑप्शन फ्रेम कर दे रहा हूँ, लास्ट का कोई भी डिजिट है, इधर देखो आप, इसका 08, 07, 09 और ये 99। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हो? आपका टाइम कैसे बचेगा ये मैं बता रहा हूं। अब ये 4 ऑप्शन है, आपके पास ये 97 आ गया कहीं पे क्वेश्चन पे, तो आपको पता है सिंपली सर ये तो 100 से कम है, तो 100 माइनस 97 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है आपका? 09। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका टाइम बचेगा इसमें। क्लियर है आपको? तो ये देखो सिंपली मैं क्या किया हूं आपका 960, जैसे मैं बोल रहा हूं 94 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 94 को देखते ही क्या बता सकते हो? लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 36।
94 है तो 94 का डिफरेंस कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और 94 माइनस 6 8836। आप कैलकुलेटर खोल के देखो, आप ओरली बता पा रहे हो कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ 92 का स्क्वायर क्या होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट सर 64 होगा। आप खोल के देखो कैलकुलेटर, 92 का स्क्वायर करो आप। ये 92 का स्क्वायर करना है आपको, तो 92 का स्क्वायर क्या होगा आपका, सर ये तो 8 लेस है 100 से, आखिरी का 2 डिजिट कंफर्म 64 हो जाएगा। और 92 में 8 को माइनस कर दो, 8664 आ जाएगा आपको। क्लियर है आपको? तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा फास्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे। ये 98 में 92 में 8 और माइनस करोगे ना आप। क्लियर है? तो आपको ये समझो थोड़ा सा, आप अभी जैसे आपको नीड था क्वेश्चन में 98 का स्क्वायर निकालना था, तो आप क्या किए, सिंपली पहले नंबर के स्टेप बेस से कम किया, उसको कंपेयर किया, उसके बाद डिफरेंस निकाला। एकदम दिमाग में फिट कर लो, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस विल फिल ऑलवेज 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट को फिल कौन करेगा आपका, कौन करेगा इसमें, देखो आप लास्ट का 2 डिजिट कौन फुलफिल करेगा आपका, डिफरेंस का स्क्वायर। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है, नंबर माइनस डिफरेंस। क्लियर है? थोड़ा सा नोट कर लो आप इसको ऑर्डर में। अभी जैसे आपका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको किसी का भी स्क्वायर बोलूं तो आप निकाल सकते हो इसमें, नोट इट डाउन। नाइन्टी 95 का क्या होगा बताओ, लास्ट की 2 डिजिट सर 25 होगा, ये तो कंफर्म है। और बेस्ड ऑन द दिस नॉलेज आपका लास्ट 2 डिजिट पे है 24। आप बता रहा हूं मैक्सिमम टाइम आप एलिमिनेशन रूल को यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं, आपका लास्ट 2 डिजिट तो एकदम कमांड में रहेगा, उसके बाद आपका वर्स्ट केस किस्मत खराब है तो 2 ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट सेम हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? फिर आपके पास उसके बाद का भी तो पता है आपको क्या करना है। इसका आंसर है आपका 9604। थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आपसे बनेगा। 91 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 81 होगा, और 91 माइनस फिर 9 कर दो आप। क्लियर है? अब मेरे को ये बताता हूं आपको डाउट कहां पे आएगा, सर जब स्क्वायर 3 डिजिट हो जाएगा तब कैसे होगा। समझ पा रहे हो? जब स्क्वायर 3 डिजिट हो जाएगा तब कैसे होगा, सॉल्व करते हैं अभी थोड़ा सा उसको। ये हो गया, सब लोग नोट कर लिए। तो अभी इसका आंसर क्या था, देखो वर्कशीट में क्या है आपका, 9604 वाला ऑप्शन था। सेम केस में देखो, अगर आपको लग रहा है सर आप 89 का स्क्वायर बोलते, तो अभी भी क्या है, बेस इज ग्रेटर देन नंबर, तो फिर आप डिफरेंस निकालते। डिफरेंस क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको, देखो 100 माइनस 89, अब क्या आ जा रहा है सर, ये 11 आ जा रहा है। अब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आ जाएगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस विल ऑलवेज फील लास्ट 2 डिजिट। दिमाग में बिठा लो आप, इतना मानो आप 121 है तो आखिरी का 2 डिजिट 21 ही होगा, ये 1 है वो यहाँ पे कैरी चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपको तो नीड ही लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करने का है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अभी मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आप इतना कमांड में आओगे कि बहुत बड़ा भी नंबर होगा तो आप यूनिट डिजिट को देख के बता सकते हो लास्ट डिजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछता है पीएससी में, देखो आप बहुत बार एसईएस में आपको देगा बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन और ऐसे ऐसे टर्म्स देगा, बोलेगा यूनिट डिजिट क्या है इसका, तो उसको सॉल्व करेंगे अपन पावर साइकिल के कंसेप्ट से। तो ये अभी आपको देखो ये 21 हो गया। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या होता है, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या बोलता है आपका, 89 माइनस दैट नंबर। समझ पा रहे हो? 89 माइनस 11 कर दो, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप इसको, 78 और इसमें +1 जाके 79, 791 आ जाएगा आपका आंसर। तो सिंपल रूल है, डिफरेंस का स्क्वायर है वो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को ही फुलफिल करेगा। अब वो उधर जाके जो भी नंबर बनेगा वो कैरी बनेगा। क्लियर है आपको?
ये जब आप सॉल्व करने लगोगे तो इसका एप्लीकेशन दिखेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये ऐसा नहीं है कि इसमें ही काम आ रहा है। आप जब रीजनिंग सॉल्व करोगे तो बहुत बार ऐसा लगेगा आपको कि लास्ट में सर ये वाले का स्क्वायर पूछ दिया जिसके बारे में मेरे को पता नहीं, तो बेस्ड ऑन आप उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते थे, आप लास्ट 2 डिजिट के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। ये कैसा हो रहा है आप इसको देखो, 89 का स्क्वायर 7921 आ रहा है कि नहीं आपका, सेवन 7921 आएगा आपका, क्लियर है। तो जब आपका डिफरेंस 3 डिजिट का होगा तो उधर शिफ्ट होते जाएगा आपका जो भी कैरी। इस केस में भी तो आप 2 डिजिट बताने के लायक हो, लेकिन नहीं हो क्या, क्लियर है। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दो आपको, ये तो इस केस में हो गया जब नंबर क्या हो रहे हैं, बेस से कम है। एक टाइम ऐसा भी तो आएगा सर जब आप 102 का स्क्वायर निकालने बोलोगे, नहीं बोलूंगा क्या मैं सर, 102 का स्क्वायर निकालने बोलूंगा तो अब आप क्या करोगे सर, आप कंपेयर करने बोल रहे हो तो बेस तो अब ये छोटा हो जा रहा है नंबर से, नहीं हो रहा है। बेस आपका 100 है, इस जोन में बेस क्या आपका 100 है, तो अभी देखो आपका क्या है, ये नंबर 102 है, तो 102 इज ग्रेटर देन 100। अब आप डिफरेंस निकालने बोलूंगा तो आप ऐसे थोड़ी करोगे 100 माइनस 102। अब आप क्या करना पड़ेगा, तब आपका डिफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है 2, और आपको क्या पता है, सिंपल रूल, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस विल फुलफिल क्या करेगा वो, लास्ट का 2 डिजिट। तो अगेन इसके बेसिस पे आप जाके क्या बोल सकते हो, सर इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में रहेगा 04। नहीं बोल पा रहे हो, इसको मैं 108 कर दूंगा तो लास्ट का 2 डिजिट 64 होगा, 109 कर दूंगा तो 81 होगा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपका। तो अभी ये तो पता चल जाएगा सर ये आपका ये क्या हो रहा है, डिफरेंस ऐसा आएगा किस केस में, जब आपका नंबर इज ग्रेटर देन बेस, तो आपका डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है नंबर माइनस बेस। ये तो एकदम ऑब्वियस सा बात है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे ना। सेकेंड नंबर के स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो क्या होता है, क्योंकि ये आपका 100 से कम था तो माइनस होता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर प्लस डिफरेंस। इसको ध्यान में रखवाओ। उस वाले केस में क्या होता था, नंबर माइनस डिफरेंस, क्योंकि आपका नंबर से 100 से कम थे, इस केस में नंबर प्लस डिफरेंस। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10404। करके देखो आप, 102 का स्क्वायर क्या होता है, 10404। क्या किया हूं, ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे नंबर माइनस डिफरेंस होता था, तो एक कौन से जोन वाला नंबर था, फॉर नंबर्स लेस देन 100, ग्रेटर देन 100 वाला केस क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा सेकंड स्टेप में जाके। आप एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, बहुत सारा शॉर्टकट्स पढ़ना पड़ेगा, समझ पा रहे हो आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में रहेगा। अब सोचो बैंक वाले कैसे पेपर देते होंगे 60 मिनट्स में, समय तो भाग रहा है उनके लिए, ये सब पता रहता है उनको कैसे कैसे क्या होता है। वन 105 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, बिना पेन छुए बताओ क्या होगा 105 का स्क्वायर। सर लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 25 होगा, और 105 प्लस 5 110, 11025 होगा आपका आंसर। 106 का 112 36, 106 का 11236, 107 का 114, और इधर क्या हो जाएगा 49। तो आप ओरली आप बोलोगे, थोड़ी देर में जैसे आपको होगा तो आपको एकदम आपको आदत हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, पहले आप लिख के स्क्वायर कर रहे हो। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 2 देखो वर्कशीट का, मिटा दो ये। अभी और जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा, ये तो बेस्ड ऑन 75 to 125 है सर, अब इससे कम का नंबर हुआ 47 का, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अभी मैं समझाऊंगा तो लगेगा कि एवरेज नहीं, हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना ही सीख रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो जैसे उसका नीड आएगा एक आध क्वेश्चन में तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इतना जानो कि बिना पेन छुए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, वैसे क्यूब रूट निकाल सकते हो, वैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो सब आप लिखेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द वर्कशीट, चलो मैं पढ़ता हूं इसमें क्या दे रहा है, देखो आप ऑनलाइन वाले भी देखना वर्कशीट को। द सम ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 324। 9 कंसेक्यूटिव, 9 क्या बता रहा है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड, एन है मतलब ऑड है, इसका सम कितना है 324।
देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ देम। सिंपली समझो आप क्या हो रहा है, ऐसे 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव मतलब कैसा सीरीज होगा, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कैसे सीरीज होंगे, एपी सीरीज और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड। जितना हम कंसेप्ट में पढ़े हैं अभी तक के वो सब मैच कर रहे हैं। क्लियर है आपको? तो सर ये 324 को एक काम करो ना आप, ये 9 नंबर है ना, यहाँ पे कहाँ गया आपका, ये 9 नंबर का 324 यही पोजीशन होगा क्या? सोच विचार के बोलो, वहां पे क्या लिखा है, एवरेज बोला है कि सम बोला है? तो 324 कैसे आएगा यहाँ पे? तो अब आपको नेक्स्ट टास्क क्या होगा, सर एवरेज इज इक्वल टू सम बाई एन। समझ पा रहे हो? सम कितना दिया है 324 और एन का वैल्यू दिया है 9। तो बेस्ड ऑन आप इसको निकालोगे तो कितना आ रहा है आपका, देखो कितना आ रहा है आपका, 9 3 27 और 9 6 54। तो अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो सर ये जो नंबर होगा ये 36 होगा। ये इसका एवरेज में कैलकुलेट कर लिया तो कितना आ रहा है, 36 है। समझ पा रहे हो? तो 36 का पोजीशन होगा ये कंफर्म बता पा रहा हूँ कि नहीं? एक और डिजिट आएगा इधर, ये 9 नंबर्स है। क्लियर है? मैं 324 को क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन है। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 324। अगर यही मेरे को बोलता है कि द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 324, तो ये पोजीशन 324 का होता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा है। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ देम। कौन सा लार्जेस्ट होगा, ये वाला। कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ये वाला। अभी जो सीरीज है कंसेक्यूटिव इवन नंबर है कि नहीं? देखो क्या दिया, कंसेक्यूटिव द सम ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 324 दे रहा है, कुछ नहीं दिया। द सम ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब ऐसे नंबर एक के बाद एक आने वाले। तो ये 36 के बाद ये क्या होगा, 38 39 और ये 40। क्लियर है? पीछे वाला नंबर क्या होगा, ये 40, ये 35 34 33 और ये 32। और आपको पूछ रहा है भाई 40 और 32 का प्रोडक्ट बताओ, 1280 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? देखो उसमें क्या आ रहा है आपका, यही तो पूछा है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ देम। तो स्मॉलेस्ट ये होगा, लार्जेस्ट ये होगा। किसी क्वेश्चन में और जाके पूछ देगा कि डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है? तो ये सब बेस्ड ऑन द जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। पहली बात तो अगर मैं ऐसा दे दूं तो आप उसको यही निकालना आपके लिए हो जाएगा कि ये पोजीशन सेंटर पोजीशन होगा 36 का। अभी सोचो आपको ये नहीं पता तो आप पूरा सीरीज को फॉर्म करोगे कि नहीं? सीरीज को फॉर्म नहीं करोगे क्या?